जो एनालाइजर और एक स्टूडेंट होगा, ये ऑनलाइन प्रेडिक्शन, ऑनलाइन एजुकेशन। ये तो मिस हमारा वाला है ना मिस, हमारे साथ नहीं, शामी के साथ। ठीक है। अभी तुम लड़कियों बिल्कुल आवाज बना सही। ये अटेंडेंस चार्ट था इसका, ठीक है। थीम आप लोग अच्छी बनाई है, ये अटेंडेंस चार्ट पे जाएंगे। ये अटेंडेंस चार्ट जो है ये भी डेटा सेट से उठ के बन रहा है। ये डेटा सेट देख रहे हैं आप लोगों ने, इस तरह के डेटा सेट पे काम कर लिया ना। अब बिल्कुल नील बटा सन्नाटा तो नहीं है कोई नहीं। तो आप इसी वाले चार्ट का अटेंडेंस चार्ट बना दिए कि ये उन बच्चों ने अपना आप किसी और थिंग से लगाई, ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये सिर्फ यूआई में और क्या क्या चीजें दे सकते हैं वेबसाइट पे। देखिए जब वेबसाइट पे दिखाना जरूरी है। जब आप पूरी वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं तो पूरी स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं। एडीयू प्रोजेक्ट के लिए आप भले स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम पूरा बना ले, जिसमें जो है वो स्टूडेंट ऐड भी हो, स्टूडेंट कोर्सेज भी रिलेट कराएं। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना आता है ना, एलएमएस, वो बनाए और उसके साथ फिर प्रेडिक्शन लगा लें, ये भी हो सकता है। इन बच्चों ने ये नहीं किया था। इन बच्चों ने जो ये प्रोजेक्ट का उनको समझ में आया ना कि भाई जो स्टूडेंट है वो भी डेटा सेट से ले लेते हैं, सारी चीजें डेटा सेट से लेके उनको प्रेडिक्शन दिखा दिया और चार्ट दिखा दिया, दैट्स इट। अगर आप पूरा एलएमएस बनाना चाहते हैं उसमें भी कोई मसला नहीं है, वही वाले एलएमएस के अंदर जो स्टूडेंट आपके डेटाबेस में जा रहे होंगे उसी को डेटा सेट में डाल देना। समझ में आई ये चीज? डेटा सेट में स्टूडेंट एंटर भी हो, कोर्स रजिस्टर भी करे। बेसिक एलएमएस की वेबसाइट कैसी होती है कि स्टूडेंट आता है, उसकी एंट्री करते हैं, उसकी फीस देखते हैं और उसके कोर्सेज देखते हैं, कौन कौन से कोर्स है, उसकी कितनी अटेंडेंस हुई है। अच्छा, ऐसे ही होता है ना। ठीक है। तो ये डेटाबेस की बजाय डेटा सेट से आ रहे हैं। स्टूडेंट आईडी, अटेंडेंस, प्रेजेंट, लेट और एब्सेंट, ये तो एग्री करते हैं ना इस चीज को? क्यों नो मिस जैसे ऑनलाइन टीचिंग वाली जो वेबसाइट थी, ऑनलाइन टीचिंग नहीं, एलएमएस स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एडीयू प्रेडिक्ट, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट आईडी है, एवरेज अटेंडेंस है, इसमें स्टूडेंट का डेटा भी होना चाहिए ना, उसमें है ना मिस स्टूडेंट। अच्छा, स्टूडेंट भी है सब। प्रेजेंट कितना हुआ, लेट कितना हुआ, एब्सेंट कितना हुआ, ये डेटा जितना था मैंने आपको दिखा दिया, ये स्टूडेंट आईडी के साथ, ठीक है। अब इसके बेस पे चार्ट बनवाया कि भाई ये वाला स्टूडेंट जो है C01 के कोर्स में इतने बच्चे आए हुए थे, इतने बच्चे एब्सेंट थे, और C010 के कोर्स में इतने बच्चे एब्सेंट थे। इसी तरह स्टूडेंट की अटेंडेंस दिखाया हुआ है, ये अटेंडेंस डेटा में आता है, ये अटेंडेंस डाटा, ये प्रेडिक्शन वाली चीज देखें, ये बहुत मुश्किल काम। ये कोरिलेशन हीट मैप सबको आ रहा है, वही वाला यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। देन मैंने कहा कि मुझे एक स्टूडेंट जो लॉग इन हुआ है, ये उसकी एक्चुअल अटेंडेंस है, सही है। ये उसकी एक्चुअल अटेंडेंस है, सही है। ये प्रिडिक्टेड अटेंडेंस है। प्रेडिक्टेड। अगर एक्चुअल और प्रिडिक्शन के बीच में कम गैप होता है, इसका मतलब है एक्यूरेसी सही है। एग्री करते हैं ना इस चीज को? सही है। ये एक्चुअल है, इस दिन कितनी होनी चाहिए थी, 84 होनी चाहिए थी, जबकि प्रेडिक्शन कितनी की थी, 72 की। समहाउ सही है, इतना भी बुरा नहीं है। 7 days 15 days, कहीं कहीं पे तो बिल्कुल ही सही आ रहा है। ये देखो कितनी कम आ रही है, 72 थी, कितनी होनी चाहिए थी, 81। तो इसका मतलब है आपका मॉडल सही काम कर रहा है। अच्छा, ये एक्चुअल है ब्लू वाली, और होनी कितनी चाहिए थी प्रेडिक्शन के हिसाब से, रेड वाली। अब आप कहेंगे मिस ये गूगल कोलैब से तो आपने ऐसा कुछ नहीं सिखाया है। ये गूगल कोलैब, ठीक है, इसका मॉडल था, इसके मॉडल को अलग अलग ट्रेन किया, ट्रेन करके इसको ग्राफ बना दिया, ठीक है। जब प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो करंट से ज्यादा काम करते हैं, पता है? सही बात है। उसका दुखी अलग है। ये तो क्रॉस कर गई। बेहतरीन चार्ट है जो कि ये प्रेडिक्शन देखिए कितनी की थी, 70 और आए कितने, 73। इसका मतलब एक्यूरेसी अच्छी है, सही है। आपकी एक्यूरेसी कितनी थी, 72, आपके आए कितने, 84, खत्म होने वाली है। तो इस तरह ये देखें प्रेडिक्शन कितने की थी, 35, और आए कितने, 39। तो बेटा एआई तो प्रेडिक्ट करता है ना, एआई प्रेडिक्ट करता है, एक्चुअल कितने हैं ये तो आप ग्राफ के साथ दिखा रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं ड्रॉप आउट पे। मैंने कहा स्टूडेंट ड्रॉप आउट प्रेडिक्शन, ये आप मॉडल बना सकते हैं ना, जैसे आप पिज्जा की साइज वाला प्रेडिक्शन वाला बना रहे थे, हाउस के प्राइस वाला प्रेडिक्शन बना रहे थे। हाउस प्राइस प्रेडिक्शन बनाया था ना सबने, एयर ऑफ वैल्यूएटेड, और जो एयर ऑफ बिल्ड आया था उसके बाद प्राइस आ रही थी कि इतनी प्राइस हो सकती है। सेम इसी तरह यहाँ पे तो आप कोलैब के अंदर वैल्यू डाल रहे थे, फ्रंट एंड में डालेंगे और प्रेडिक्ट करके देगा क्लिक करके। जैसे आपने कोलैब पे पिज्जा का साइज
और टॉपिंग डाली थी, तो आपको प्राइस प्रिडिक्ट करके दिया था वो, एक्स और याद वाई, आता है सबका? एक्स और वाई। ये सारे एक्स हैं, ये सारे एक्स है, और आपको क्या देगा वो? प्रिडिक्ट करके वाई देगा। हाँ, इसमें बहुत मेहनत हुई है। एक्सिस टोकन का मतलब होता है एक बंदा कितने दिन बार मैंने कहा 3 बार उसने पोर्टल खोला है, 3 बार एक बच्चे ने पोर्टल खोला, टेस्ट में उसके 0 आ गए, असाइनमेंट में उसके 40 आ गए, एग्जाम में उसके 20 आ गए, प्रोजेक्ट में 10 आ गए, अटेंडेंस भी 15% है, पोर्टल भी 2 बार खोला है। अब बताएं ड्रॉप आउट होगा या नहीं? ड्रॉप आउट ही है। इसमें मैंने स्टूडेंट्स को, ये सबसे बेहतरीन है, इसमें मैंने स्टूडेंट्स को 2 मॉडल लगवाए थे, एक जो अभी आप लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे हैं और एक रैंडम फॉरेस्ट लगवाया था। प्रेडिक्ट क्या बोलते हैं, क्या प्रेडिक्ट करेगा? ड्रॉप आउट होगा? ड्रॉप आउट है। ड्रॉप आउट ड्रॉप आउट ड्रॉप आउट हो रहा है। एक बच्चा है 70 बार LMS खोलता है, ओ भाई टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आए हैं? 100। 200 70, असाइनमेंट में पूरे 100, आसान के डाटा ले लेते हैं, एग्जाम में 78, प्रोजेक्ट में 81, और अटेंडेंस इसकी कितनी है? माशाल्लाह 84%। फुल अटेंडेंस। ड्रॉप आउट होगा या पढ़ेगा? ग्रेजुएट होगा या ड्रॉप आउट होगा? पढ़े लिखे बच्चे लेकिन टेस्ट के मार्क्स आपने कब लगे? ड्रॉप आउट होगा। अब आप मेरी एक और ग्रेजुएटेड। आपका मॉडल सही प्रिडिक्ट कर रहा है। अगर ये इस डेटा को लेके ड्रॉप आउट कर देता तो इसका मतलब है आपका मॉडल प्रिडिक्ट गलत कर रहा है। समझ में आई ये वाली चीज? यही चीज हमने वहाँ पे गूगल को लैब पे सीखी है, उसको उठा के फ्रंट एंड के साथ अटैच कराना है बस। क्लियर हुआ थोड़ा सा? करेंगे और डेमोग्राफ तो वही चार्ट थे सारे, ये देखिए परसेंटेज ऑफ पासिंग स्टूडेंट, ये वही जो चार्ट मैंने आप लोगों को बनाना बताया था गूगल कोलैब के अंदर, याद आ रहा है? फ्रीक्वेंसी वाले चार्ट भी थे, बार प्लॉटिंग भी थी, लेकिन चलता वही था। नहीं जिसमें आउटलायर्स भी थे ना सारी। अच्छा अभी मैंने सिर्फ एक टीचर का बोला है और अम्मार का मेरे ख्याल से है, अम्मार साइन आउट साइन इन। मेरे पास डबल लिखा है। ये मान लोगों का आया था। अम्मार ने तो बनाए थे। अच्छा। डेटा सेट मैंने उसका प्रेडिक्ट वाला करके दिया था, क्योंकि वो प्रेडिक्ट वाला उससे हो नहीं रहा था, गलत प्रेडिक्शन कर रहा था। जब मैंने दोनों लगाए, एक बच्चा लॉग इन करता है, ये स्टडी आवर्स कह रहा है 5 घंटे पढ़ता हूँ मैं, क्यों पढ़ता नहीं पर एग्जाम स्कोर कितने आएंगे मेरे? 5 एक घंटे बंदा पढ़ता 5 घंटे पढ़ता। ये भी मॉडल है, जिस तरह पिज्जा का प्राइस हम प्रेडिक्ट कर रहे थे, हाँ। मैंने एक्स की वैल्यू डाली 5, वाई क्या देगा ये? प्रोडक्ट 39% आ सकती है आपकी। मैंने कहा मैं 5 घंटे 15 घंटे पढ़ता हूँ, 87% आ सकती है। सही प्रेडिक्ट कर रहे हैं? 24 घंटे पढ़ता हूँ। प्रेडिक्ट सही कर रहे हैं, सही तो। लेकिन नहीं बेटा 24, ये इंसान थोड़ी है कि आपको बिल्कुल 100% करके देगा। 87 ही हाईएस्ट करके दे सकता है। अच्छा। एक बंदा 15 घंटे पढ़ता है तो वो सोएगा भी तो ना यार। मैक्सिमम 15 घंटे वो सही पढ़ रहा है ना, तो मैक्सिमम उसकी परसेंटेज कितनी आ रही है? 80 15 घंटे पढ़ रहा है। 87 नहीं पढ़ा जाता। नहीं निमरा में तुम्हारे दिल की चाहत समझ गई। समझ में आई ये चीज? ये एक्स के वेरिएबल्स हैं जो गूगल कोलैब पे हम एक्स डालते थे। चाहिए 15 घंटे पढ़ता है, कमरा बंद करके ये करके JDBG से बनवाया, ये जाएगा JDBG। अच्छे नहीं होते। ट्राई तो करा ही क्या है। वाई वेरिएबल्स वाला काम किया, Google जिसमें आप Colab का एक्स की Excel वैल्यूज डालते हैं तो वाई प्रेडिक्ट होकर आता है, सीखा है। ये एक्स की वैल्यू है, वाई प्रेडिक्ट होकर आ रहा है, इसको फ्रंट एंड से अटैच करवा दिया। यार तुम लोग 6 सेमेस्टर में ये तो नहीं बोलो कि सिर्फ फ्रंट एंड से अटैच नहीं हो सकता। नहीं हो हो सकता है ना गूगल कोलैब की साइड, मालूम भी अभी शायद। बहुत मुश्किल होता है, आप करवाएंगे। प्रेडिक्ट शॉर्ट अटेंडेंस डिजेंगो HTML HTML डिजेंगो। हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा? हफ्ते बाद। ये देखें
एक और मॉडल लिया, डाटा सेट लिया। मीन्स ये तो दूसरा है। बेटा प्रोजेक्ट तो बड़ा होता है ना, छोटे से तो काम नहीं करते। मैं तो समझ रहा था बस हो गया। मैंने एक बंदा 12 घंटे पढ़ता है, 100% अटेंडेंस है, सोता है कितना 8 घंटे? घंटे सोता है, प्रीवियस एग्जाम स्कोर 97, कभी कभी म्यूजिक सुनता है, कभी कभी नहीं, रोज ही सुनते हैं। 70% आई है। पढ़ते हुए सुनता होगा मिस। और अगर एक बंदा पिछली बार भी 100 लेकर आया है तो उसकी 69 है। ये मॉडल है, क्या मॉडल प्रिडिक्ट करके ऊपर नीचे करता है। एआई तो फिर एआई होता है, तो प्रिडिक्शन इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी बाकी जैसा भी मॉडल। पता नहीं 96% प्रेडिक्ट क्या करेगा। अटेंडेंस डाटा है ये मैंने कहा C5 में मेरी अटेंडेंस कितनी थी। देखिए मैंने ये बहुत खतरनाक है, बहुत मुश्किल से बना था। नहीं स्टूडेंट चार्ट तुम्हारे लिए नहीं आया, इसका है प्लीज। हमारा दिखाए ना आप नहीं तुम्हारा वाला भी मेरे पास नहीं है। चाहिए। किसका है? तो जाएगा। फिर हम इनका फोकस नहीं करेंगे। इस तरह से करवा सकती हो, मोंगो यूज कर लो। इसमें लॉगिन के लिए मोंगो यूज किया है। आप मोंगो में स्टूडेंट और कोर्स सेट करवा लें। तुम लोग का क्लाइमेट है, मेरा भी